Assalamu alaikum. Am I audible and visible? Yes, Daniel, you are audible and visible too. और मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही है आप सबको? Daniel, नजर आ रही है स्क्रीन आपकी। अच्छा, तो सबसे पहले यार थैंक यू स्पेशली टू अली एंड तलहा फॉर हैविंग मी इन दिस वेबिनार. Honestly, यार आप लोगों की it's a great initiative that you guys have taken, and I'm sure that all of the attendees here would definitely greatly benefit from it. So since time थोड़ा है, तो I would just directly move on to फातिमा फर्टिलाइजर. So जैसे अली ने आपको बताया कि मैंने इंटर्नशिप की थी फातिमा फर्टिलाइजर के, राइट. एंड स्टार्टिंग ऑफ विद मैं आपको पहले बता दूंगा इनके फातिमा फर्टिलाइजर की इंटर्नशिप के बारे में, जिसमें सबसे पहले ये है कि इनकी ना 3 साइट्स हैं. तो इनकी जो है शेखुपुरा की साइट है, उसको फातिमा फर्ट बोलते हैं. मुल्तान वाली साइट को पाक अरब, और जो सादकाबाद वाली साइट है उसको एफएफएल बोलते हैं. मेरी जो प्लेसमेंट थी वो बेसिकली एफएफएल के अंदर थी. तो हेयर ऑन ज़्यादा जो मैं चीज़ें शेयर करूँगा वो एफएफएल के लिए ज़्यादा जो है ना रिलेवेंट है. ऑब्वियसली बाकियों में भी 19-20 का फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट स्टिल एफएफएल इसलिए कि एफएफएल जो है ना इनकी फ्लैगशिप साइट है. तो अगर आप लोग जाएंगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एफएफएल से स्टार्ट करें. सो मूविंग ऑन टू द डिपार्टमेंट्स, तो ऐसे है कि चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो फॉर मैकेनिकल इंटर्न्स बेसिकली 2 डिपार्टमेंट होते हैं. एक होता है फील्ड इंजीनियर. फील्ड इंजीनियर में बेसिकली आप डील करते हो इक्विपमेंट्स के साथ. फॉर एग्जांपल पाइपलाइंस हो गई, वेल्व्स हो गए, इस तरह की चीज़ें. और दूसरा जो होता है डिपार्टमेंट मैकेनिकल वालों के लिए, वो होता है मशीनरी. मशीनरी के अंदर ये पंप्स, कंप्रेसर्स, टरबाइन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. और दूसरे डिसिप्लिन वाले भी आई एम श्योर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ. एमटीएस और इलेक्ट्रिकल, एमटीएस वाले वैसे होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में. इलेक्ट्रिकल वाले जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर के अंदर होते हैं. और केमिकल वाला अगर कोई है तो उनके जो है ना बेसिकली ऑपरेशंस एंड प्रोसेस, ये 2 जो है ना उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो अब इसके आगे जो है ना आई वुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड यूके. मेरा अपना डिपार्टमेंट है फील्ड मेंटेनेंस का. तो इसका फील्ड मेंटेनेंस का बेसिकली इनका जो इंटर्नशिप प्लान होता है वो इस तरह होता है कि आपको ना ये 6 वीक लॉन्ग आपकी इंटर्नशिप होती है. उसके अंदर ना एक पूरा आपको एक मेंटर असाइन होता है, और वो पूरा ना आपको एक ट्रेनिंग प्लान से लेके गुजरता है. और उस ट्रेनिंग प्लान के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप फील्ड इंजीनियर हैं तो आप पाइपलाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर वेल्व्स एंड फिर डिफरेंट चीज़ों से गुजरते हुए मटेरियल्स, और फिर आप 6 वीक के बाद आपका प्लान कंप्लीट होगा. आपने जो है ना जो भी ट्रेनिंग प्लान में जो भी चीज़ें आप कवर करते हैं, क्योंकि आप प्लांट पे प्लेस्ड होते हैं, तो जो आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपने एक रिपोर्ट बना के सबमिट करानी होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस प्लान आपको ना एक प्रोजेक्ट भी होता है. तो दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप. आपको प्लांट पे एक प्रोजेक्ट असाइन होगा, और एट द एंड आपने जो है ना एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है, जिसमें आप अपना पूरा जो इंटर्नशिप पीरियड है उसको आप कवर करते हो. अच्छा, फॉर दोज जो कि इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, देयर इज अ डाउन साइड फॉर यू गाइस कि इलेक्ट्रिकल का ना जो हमारे वाले ईयर में उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था. तो अगर कोई आप में से इलेक्ट्रिकल वाले फातिमा फर्टिलाइजर कंसिडर करेंगे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लिंक्डइन पे जो भी इलेक्ट्रिकल के इंटर्न्स हैं उनको आप अप्रोच करके उनसे जो है ना आप एक दफ़ा उनसे पूछ लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो की टेक अवेज है मेरे इंटर्नशिप के बारे में, सो वो इस तरह है कि सबसे पहले तो जो बेस्ट थिंग है फातिमा फर्टिलाइजर की वो है लर्निंग एंड ग्रोथ. आपको एक मेंटर असाइंड होगा, और वो ना आपको इस पूरे टाइम टेबल से लेके जाएगा. वो आपको अपना सारा एक्सपीरियंस जो है ना आपके साथ शेयर करेगा. फिर उसके अलावा भी जो है ना वो आपको डिफरेंट टिप्स एंड गाइडलाइंस देता रहेगा. तो लर्निंग एंड ग्रोथ है आपका, स्पेशली जो आपके मैकेनिकल वाले अगर आप हैं, तो जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो सारा नॉलेज आपका रिफ्रेश होगा, बिकॉज यू वुड एक्चुअली गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई ऑल ऑफ दैट नॉलेज जो कि प्लांट में चीज़ें लगी हैं, आप सारा वो नॉलेज अप्लाई कर रहे होंगे. फिर ऐसा नहीं है कि लाइक अब 6 वीक का ट्रेनिंग प्लान प्रोजेक्ट के साथ जो है ना आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाओगे, बल्कि इनफैक्ट यहाँ का ना थोड़ा-सा रिलैक्स टाइम टेबल होता है. तो अगर मैं वर्किंग डेज़ की बात करूँ, तो मंडे टू थर्सडे जो है ना आपके तकरीबन आपने 8 आवर्स प्लांट पे लगाने होते हैं, जो कि बनते हैं 8 बजे से लेके 5 बजे तक, और बीच में 1 घंटे की ब्रेक होती है. फ्राइडे को जो है ना खाली हाफ डे होता है, जुम्मे के बाद आप फ्री हो जाते हो.
और पूरे मंथ में जो है ना किसी एक सैटरडे पे जाना होता है, मतलब देयर आर क्रू वीक्स, और पूरे महीने में आप जो है ना किसी एक सैटरडे पे आप प्लांट पे जाओगे, बाकी 3 पे आपका हॉलिडे होता है। तो इनका ना टाइम टेबल बड़ा रिलैक्स्ड। फिर उसके अलावा लर्निंग ग्रोथ से हट के बिना इनकी जो बहुत एक अच्छी चीज़ है फातिमा फर्टिलाइज़र की, दैट इज़ द नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी दैट दे प्रोवाइड। अब आप होगे, आपसे मतलब आप जो है ना 15 टू 17 इंटर्न्स होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। उसके अलावा 13 टू 14 जीटीज़ होंगे आपके सीनियर। फिर उसके अलावा इंजीनियर्स होंगे, तो दे आर अराउंड 100 टू 200 पीपल जिनके साथ आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी नेटवर्क करने की। एंड ऑल दो जो इंटर्नशिप में जाएंगे, आई वुड हाईली एनकरेज यू कि आप नेटवर्क लाजमी करना, बिकॉज नेटवर्क से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको जो है ना जो गाइडलाइंस वो प्रोवाइड करेंगे उससे आपकी जर्नी ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। उसके अलावा इनका जो पैकेज है वो ऐसे है कि ऑब्वियसली ये स्टाइपेंड देते हैं, तकरीबन हमारे टाइम पे ये 6 वीक के लिए इन्होंने 12,000 दिया था। बट अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड ऐसा है कि आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एयर कंडीशन अकोमोडेशन होगी, आपका टीवी होगा, उसके अलावा फिर आपको जो है ना फूड वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब 3 टाइम का जो फूड है वो बिल्कुल फ्री है। और फूड के अलावा भी जो है मतलब ट्रांसपोर्ट का भी ये है कि प्लांट से लेके आपको जो है ना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपकी टाउनशिप तक। और जब ऑनबोर्डिंग आप वहाँ पे जो भी साइट उस पे जाओगे तो आपको डेवो स्टॉप से जो भी स्टॉप पे आप उतरते हो वहाँ से प्लांट लेकर आना और वापस 6 हफ्ते के बाद वापस छोड़ के आना, तो आपको ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और फिर इट्स नॉट जस्ट कि आप जो है ना वहाँ पे सीख रहे हो, बल्कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंजॉय करने की। अब जो टाउनशिप है उसके अंदर जो है ना हर किस्म की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, नेम इट जिम, स्विमिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वॉश, मतलब हर किस्म की जो है ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और उनमें होता ये है कि खाली आप लोग ही नहीं होते, बल्कि कुछ प्लांट में बहुत सीनियर लोग होते हैं, जैसे सेक्शन हेड हो गए या प्लांट मैनेजर हो गए, तो वो भी जो है ना वहाँ पे खेलने आते हैं। तो अक्सर जो है ना खेलते खेलते आपकी मतलब उनसे नेटवर्किंग हो जाती है, और फिर जो है ना आपका उनसे सेक्शन हेड से जो है ना वो अपना 7 ईयर्स या 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो आपके शेयर कर देते हैं। तो ऑल इन ऑल इस सबको बताने का मकसद ये था कि टू लेट यू नो कि जो इंटर्नशिप है ना फातिमा फर्टिलाइजर की, इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम कि आपकी ये रिज्यूमे स्ट्रेंथन करेगी, ये एक पीरियड है एक ना लर्निंग एंड एक्सपोजर का ग्रेट पीरियड है। और यू वुड फील के 6 वीक्स के बाद जब आप आओगे तो ना ही सिर्फ आप टेक्निकली मोर साउंड होगे, बल्कि आप मोर कॉन्फिडेंट होगे, और जो है ना बेहतर कम्युनिकेट और बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकोगे। तो ऑब्वियसली इस सबको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ना बताऊँ। तो फ्रॉम हियर ऑन आई वुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये होता है कि इनकी ना एचआर की टीम आपकी यूनिवर्सिटी में विज़िट करती है। तो अनलाइक बाकी एमएनसीज़ या बाकी कंपनी जिनकी ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, या उनका जो है ना आपको एचआर जो आपका स्कूल का प्लेसमेंट ऑफिस है वो आपको प्लेस कर देगा, इनका ऐसा नहीं होता। इनकी जो मेरिट मेरिट इंटर्नशिप्स हैं जिनका मैंने अभी तक आपको बताया है, उसका ये प्रोसीजर होता है कि इनकी एक एचआर टीम आपके कैंपस में आएगी। उस कैंपस के अंदर ये एक आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अब उन टेस्ट में से जोन से बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, ऑन अ सेफ साइड अगर आप अबव 80 होंगे, तो तब भी आपका चांस होगा आगे इंटरव्यू में जाने के लिए। तो टेस्ट होगा, और ये गुड थिंग ये होती है कि इनका जो है ना कोई जीपीए कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं होता। इनफैक्ट जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो मेरे साथ 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जीपीए ना 3 से 3.3 के दरमियान था। और उनका ये था कि उनके जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स थे तो उनको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। फिर ये होगा कि टेस्ट लास्ट टाइम हमारी बारी में हुआ था तकरीबन मिड ऑफ या स्टार्ट ऑफ मार्च में हुआ था, या एंड ऑफ फरवरी में। तो यही 2-3 हफ्तों के अंदर जो है ना आपका ये E12 प्रोग्राम आ जाएगा और आपकी ड्राइव होगी। और उसके बाद जो आप टेस्ट दे दोगे तो तकरीबन मई जून में जाके जो है ना फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बताएंगे। तो बीच में बिल्कुल ये खामोश हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना। दैट्स जस्ट वेरी नॉर्मल ऑफ देम, इनका एचआर थोड़ा सा स्लो है। तो इंटरव्यू का भी ये होता है कि जब इंटरव्यू में अगर आप जाते हो, तो पहले तो ये है कि 80-90% चांस है कि इंटरव्यू में ये आपको जो रिजेक्ट नहीं करते। इंटरव्यू में सिर्फ जो चीज़ ये देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये स्टूडेंट है, ये कॉन्फिडेंट है, ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और उसके लिए ना ये 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं।
पहले जो है ना ये सिंपली आपका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं और तकरीबन जितना आप इंट्रोडक्शन देना चाहो 3 मिनट का 5 मिनट का वो आप पे है। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन दोगे उतना आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि आपको मतलब प्लांट पे किस तरह का जो है ना रोल आपको असाइन हो सकता है। तो वो मैंने आपको स्टार्ट में जो डिपार्टमेंट्स बताए थे, मैकेनिकल के लिए फील्ड मेंटेनेंस एंड मशीनरी और इसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए एमटीएस के लिए वो आप बता दोगे तो मोर और लेस इंटरव्यू में यही 2-3 सवाल होते हैं और ये जो है ना आपको आगे बुला लेंगे। फिर आई थिंक ये बस आपसे पूछते हैं कि आपने किस साइड पे जाना है और दैट्स गुड इनफ। और फाइनली चूंकि मैंने आपको बताया था कि इनका जो है ना प्रोसेस में जो सबसे मेजर चीज़ है वो इनका टेस्ट है। मतलब आपकी रिज्यूमे जो है ना बेसिक रिज्यूमे अगर बनी हुई है और बाकी चीज़ें फिर भी जो फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना वो टेस्ट के स्कोर होते हैं। तो टेस्ट ऐसे होता है कि तकरीबन आप कह लेंगे 40-50 मार्क्स का जो है ना टेक्निकल होता है, 30-40 मार्क्स का और 50 टू 60 मार्क्स का ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर ये एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाएँगे, कुछ मैथमेटिकल पैटर्न्स आ जाएँगे या कॉम्प्रिहेंशन टाइप आ जाएँगे। ठीक है? और जो टेक्निकल है ना 30-40 मार्क्स का, उसमें ये है कि आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप लोग ना प्रिपरेशन करके जाना। क्योंकि इनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ऑल्दो वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बट ये होता है कि आप टाइम चूँकि आप आपके पास 1 घंटा होता है और 1 घंटे के अंदर आपने 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना वो आपको थोड़ा तेज़-तेज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ कॉमन क्वेश्चन बता देता हूँ। इन्हीं के इर्द-गिर्द जो है ना अगर आप चीज़ें करोगे तो आपकी तैयारी इसकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है मटेरियल है। मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो अमूमन टाइप्स ऑफ स्टील से आते हैं जैसे कार्बन स्टील हो गई या स्टेनलेस स्टील से हो गए। फिर कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लेते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ उसके बाद टफनेस और इस तरह की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं ना उनसे पूछ लेते हैं। और फिर जो है ना उसका स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आप लोगों को याद हो तो आपने इंटरनेट पे लिखेंगे वो डायग्राम आ जाएगी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस डायग्राम भी आई थिंक बोलते हैं। तो वो डायग्राम आप देख लेना तो तकरीबन मटेरियल से ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा वो बीसीसी एंड एफसीसी उससे भी कभी-कभार आ जाता होता है। फिर इनके जो है ना टिपिकली ये स्टैंडर्ड से लाज़मी क्वेश्चन होता है। तो आपको बस ये 5 एक स्टैंडर्ड्स के ना नाम आएँ तो आई थिंक ये आप कर लोगे। एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, एएसएमई का तो पता ही है आप सबको। उसके बाद एनसी, एएसटीएम ये भी हैं और टीमा बेसिकली है ट्यूबुलर एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। आई थिंक टीमा एक ऐसा है जो कि हम नॉर्मली यूनिवर्सिटी के अंदर इतना स्टडी नहीं करते। तो इसका भी अगर आपको नाम पता है तो दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद मशीन डिज़ाइन में जो है ना तकरीबन फेलियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्ट्रेस बेस्ड फेलियर का पूछ लेंगे यानी कि फ्रैक्चर के बारे में, फटीग के बारे में और क्रीप के बारे में। क्रीप बेसिकली बस फेलियर होती है बिकॉज़ ऑफ ओवरहीटिंग। तो ये इतना डिफरेंस होता है इसके अंदर। और फिर थर्मोडायनामिक्स में जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसके अलावा ना साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल, रैंकाइन, ब्रेटन। तो साइकिल्स आपको अच्छी आनी चाहिए। फाइनली फ्लूइड से आई थिंक बहुत हल्का बहुत मतलब ऊपर-ऊपर से पूछते हैं तो रेनॉल्ड नंबर और रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम और इसी तरह के ना कुछ सवाल हो सकते हैं। तो दिस वाज़ मोर और लेस कि आपका ना टेस्ट इस तरह का होता है। तो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन वैसे तो अभी क्यू&ए सेशन के अंदर जो पूछना चाहे पूछ ले बट अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आई वुड हाईली एनकरेज कि आप मुझे लिंक्डइन पे या मुझे ईमेल पे अप्रोच कर लें एंड आई वुड बी लाइक मोर देन विलिंग कि मैं आपके सारे क्वेश्चन और क्वेरीज को जो है ना एड्रेस करूं। तो ऑल दो जिनके क्वेश्चंस हैं नाउ आई वुड टेक योर क्वेश्चंस। Mohammed Jawad, you can unmute your mic and ask the question. अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, मेरा ताल्लुक है प्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो मैं ज़रा केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन सवाल मेरा इस सिलसिले में ये था कि जिस तरह अभी असद भाई भी हैं, वो भी हमारे प्यास में ही हैं, तो उन्होंने बताया कि प्यास का जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है तरीक़ाकार। तो उनका प्लेसमेंट ऑफिस जो है वो इंडस्ट्री से ऐसे जिस तरह लिंक नहीं होता। अब इस तरह की यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है और वो इंटरेस्टेड है फातिमा वाली तरफ जाने में, जबकि फातिमा जो है वहाँ पर ड्राइव भी नहीं करती या इस तरह नहीं होता, तो उनके लिए कोई तरीक़ाकार है इंटर्नशिप करने का या किसी और तरीके से जाने का? वालेकुम अस्सलाम जवाद। अच्छा यार अब ना इसका मुझे वैसे इतना तो
क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कि हम जो ज़्यादातर मैंने जिनसे भी सीनियर से सुना था, जो जीटीज थे, जो इंटर्निस्ट थे, तो जितने भी फातिमा के अंदर आते थे ना, वो या तो वो इनके जो रिक्रूटमेंट ड्राइव से आते थे, जो कि इनका E2L प्रोग्राम है, या कुछ रेफरेंस बेस्ड इंटर्न्स होते थे जिनके मतलब फॉर एग्जांपल फातिमा फर्टिलाइजर में जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कोई बच्चे हो गए या उनकी जो है ना रेफरेंस बेस्ड इंटर्नशिप होती, तो मोस्टली तो यही 2 चैनल होते थे। प्रयास का आप आई वुड हाईली एनकरेज कि आप अपने प्लेसमेंट ऑफिस से बात कर लो, या आप जो है ना फातिमा फर्टिलाइजर के जो एम्प्लॉयज़ है लिंक्डइन के ऊपर, उनको आप अप्रोच करके उनसे ज़रा पूछ लो, स्पेशली एचआर से, कि प्रयास वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो इनका जो टेस्ट होता है ना, उसमें अगर आपके नस्ब वगैरह में कोई जानने वाले हों और उनसे आप पूछ लो, तो आप उनका टेस्ट तो अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन फिर आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, दैट्स अनदर कंसर्न। तो आई वुड हाईली एनकरेज कि आप जो है ना लिंक्डइन पे अप्रोच करो एचआर को, और उसके अलावा उनके वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ उनके अप्रोच करो, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। स्पेशली अगर प्रयास का कोई आपका सीनियर है उसमें, तो उसको सबसे बेहतर पता होगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन है? एक्सटर्नल 2201010113। आप पूछ लीजिए क्वेश्चन आपका। So the person with the ID number 2200100103, your mic is unmuted. You can ask the question. वेल अगर आई थिंक अगले बंदे से पूछ लेते हैं इन द मीनवाइल। अली काइंडली आप उसको मारिया बीबी को कर सकते हो अनम्यूट। दयाल मैंने उसे अनम्यूट कर दिया है. She can ask the question now. Maria Bibi, are you listening? यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूटी टेक्स क्लास से सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। वालेकुम अस्सलाम, जी पूछें। मेरा क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है या फिजिकली हमें टेस्ट देना होगा? अच्छा, होता है इस तरह कि जब टेस्ट होता है ना, वो आप अपना लैपटॉप लेके जाते हो और आप ना लैपटॉप पे ऑनलाइन ही करते हो, लेकिन चूंकि ये टेस्ट की बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ये ना साथ में एक अटेंडेंस शीट मेंटेन करते हैं, और होता ये है कि जो लोग हॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, फिर उन्हीं को ये वहाँ से पिक सेलेक्ट करते हैं। तो यूटी लाहौर के तो काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। इनफैक्ट यूटी का जो है ना, आई गेस एक कोटा होता है, तो उसमें यूटी के 10 to 20% स्टूडेंट में यूटी के होते हैं। तो आप अपने प्लेसमेंट ऑफिस से एक बात कर लें यूटी लाहौर वाले से स्पेशली, क्योंकि यूटी लाहौर तो इनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इसकी ब्रांच को इधर इस्लामाबाद वाली साइड भी है या उधर मुल्तान टाइप उधर ही है? नहीं, फातिमा फर्टिलाइजर की जो है ना 3 ही है, एक मुल्तान में है, एक शेखुपुरा में है, एक जो है ना सादकाबाद में है, और इनका हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में होता है। लेकिन हेड ऑफिस जो है ना, वो ज़्यादातर एमबीए और इस तरह के लोगों के लिए होता है, तो इंजीनियर्स का उसमें नहीं एंटरटेनिंग। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Daniel, thank you so much. It was an outstanding and a great presentation by you. You explained each and everything in very simple and comprehensive manner, and you answered everyone's question. And I want to also apologize the participants here because we have a short time and we want to accommodate all our organizers, other speakers. So Daniel, thank you so much. यू आर वेलकम। उनको बस बता दें कि अगर कोई बंदा मुझे अप्रोच करना चाहता है तो लिंक्डइन पे कर ले, आई वुड आंसर देयर क्वेश्चंस।